हेलो, मैं निधि। जैसे मैं कुछ दिनों से अपनी वीडियो कंटिन्यू नहीं ला पा रही थी, तो आज मैं फिर से आपके लिए आ गई हूँ और अपने नए टॉपिक के साथ। जैसे हमने अभी तक हाइड्रा फेशियल की बात कर ली थी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉडी पॉलिशिंग। तो आज मैं आपको प्रॉपर बॉडी पॉलिशिंग की थ्योरी नॉलेज दूंगी। अगर हम बात करें बॉडी पॉलिशिंग क्या होती है? बॉडी पॉलिशिंग एक तरीके का फेशियल होता है। जैसे हम अपने फेस का फेशियल करते हैं, वैसे हम अपने फुल बॉडी पार्ट्स का फेशियल करते हैं। फेस का फेशियल जो वर्क करता है, जैसे हमारे डेड लेयर को निकालने के लिए वर्क करता है, सन टैन को हटाने के वर्क करता है, इसी प्रकार बॉडी पॉलिशिंग भी हमारी पूरी बॉडी को इवन टोन देने का वर्क करती है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने का वर्क करती है। जो भी हमें सन टैन की प्रॉब्लम हो जाती है उसको हटाने पे वर्क करती है और पूरी डेड लेयर को रिमूव करती है। अब हम बात करते हैं बॉडी पे स्क्रबिंग की, जो हमारी बॉडी को एक्सफोलिएशन करता है, जिसमें हमारी जितनी भी डेड सेल्स, डेड लेयर होती है वो रिमूव करता है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है सर्कुलेशन। जब हम मसाज करते हैं तो आप भी देखते होंगे, जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके प्रभाव को बढ़ाता है, उसके भाव को तेज करता है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लेवल देता है। अब हम बात करते हैं बॉडी पॉलिशिंग। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आप कई बार अपने किसी सैलून में बॉडी पॉलिशिंग करवाने भी गए, तो बॉडी पॉलिशिंग करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें ब्लीच की जाती है। ब्लीच हम करते हैं, वैक्सिंग सबसे पहले होती है, या कई बार क्या होता है किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, मतलब मैं इस टाइप से करती हूँ। मेरे पास जितना भी स्टाफ होता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है कि वो वैक्स से पहले ब्लीच करते हैं, ठीक है। बट ये ठीक भी है कि ब्लीच पहले ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में करते हैं तो स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है वैक्स के बाद। बट अगर एक केस ऐसा होता है कि आपने पहले वैक्स कर ली है, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आप ब्लीच करते हैं, तो ब्लीच उसको भी करने का बहुत एक मेथड है और बहुत ही इजी मेथड है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन कोई बर्न होगी। आपको ब्लीच बनाने के बाद बहुत ही माइल्ड ब्लीच बनानी है। उसमें एक्टिवेटर की मात्रा इतनी कम होनी चाहिए कि सिर्फ वो बॉडी टैन रिमूव करे। आपको हेयर तो ब्राउन करने ही नहीं है, क्योंकि हेयर तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो आप इस टाइप से भी ब्लीच कर सकते हैं। अब ब्लीच करने के बाद जो हमारे सेकंड पॉइंट आते हैं, सबसे ज़्यादा आता है स्क्रबिंग हमेशा हमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। बॉडी पॉलिशिंग के जो स्क्रब होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं। अगर हमें लग रहा है कि किसी क्लाइंट की बॉडी काफ़ी सेंसिटिव है, तो उस पर हमें इतनी हार्ड स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग करने के बाद जो भी हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जैसे हमारी बॉडी पे एक्ने भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आपको बॉडी स्क्रबिंग करने के बाद फुल एक टोनर लगाना चाहिए अपनी स्किन पे, ताकि वो पोर्स को मिनिमाइज कर दे। सेम प्रोसेस हम अपने फेशियल में भी यूज़ करते हैं। जब भी हम फेस पे स्क्रबिंग करते हैं तो उसके बाद हम पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम टोनर यूज़ करते हैं, तो सेम हमें बॉडी पे भी करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हमें बॉडी को ये देखना है, हम उसे बॉडी पॉलिशिंग देना चाह रहे हैं, हम बॉडी स्पा देना चाह रहे हैं। अगर हम एक बॉडी पॉलिशिंग देना चाह रहे हैं तो हमें क्रीम यूज़ करनी चाहिए। क्रीम हम पहले भी यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा अगर हमारी किट में हमारे पास ऑयल दिया गया है तो हम पैक के बाद ऑयल यूज़ करेंगे, एंड पैक से पहले हम क्रीम यूज़ करेंगे। हम क्रीम मसाज बहुत अच्छे से क्लाइंट को देंगे, उससे क्लाइंट को पूरा रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स इस टाइप से हमेशा हमें जहाँ भी बॉडी पॉलिशिंग हम करें, बहुत ही शांत एरिया होना चाहिए, बिल्कुल साउंड चलना चाहिए, वो भी बहुत धीमी आवाज़ में। हमारा पूरा इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें क्लाइंट को रिलैक्स मोड में लेके जाना है। पूरा बहुत ही अच्छे से करो। फ्रेगनेंस का यूज़ करना चाहिए, एसेंशियल ऑयल का यूज़ करना चाहिए। उस सब होने के बाद हमें क्लाइंट से बीच में चाय कॉफ़ी के लिए भी पूछना चाहिए। उसके बाद हमें एक पैक लगाना चाहिए प्रॉपर। पैक लगाने के बाद हमें उसमें ऑयल मसाज करनी चाहिए, क्योंकि पैक के बाद हमेशा हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है और ऑयल हमारी बॉडी को शाइन देने का काम करता है। तो जो हमारी बॉडी पे हम ऑयल यूज़ करेंगे, हम उसके अंदर एसेंशियल ऑयल आते हैं जो बॉडी को शाइन और फ्रेगनेंस देती है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप हॉट टॉवल देंगे, देन हॉट टॉवल देने के बाद आप हल्के हल्के हैंड से पूरा जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको रिमूव करेंगे। देन हम क्लाइंट को कहेंगे कि मैम अगर आप शावर लेना चाहते हैं तो आप शावर ले सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें बोलेंगे कि अब आप अपने क्लोथ्स पहन सकते हैं।
मेरी कुछ पर्सनल टिप्स भी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि क्लाइंट आता है जब हमारे पास, वो अपनी स्किन चेक कराते हैं, तो हमेशा हमें जब भी बॉडी पॉलिशिंग सजेस्ट करें, हमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जैसे कि मार्केट में कॉफ़ी स्क्रबिंग बहुत अच्छी आती है, लैवेंडर में भी आती है, सॉल्ट में भी आती है, शुगर में भी आती है। शुगर स्क्रब में इतना ज़्यादा अपना ऑयल होता है कि वो ड्राई स्किन के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है। कॉफ़ी जो स्क्रबिंग होती है, कॉफ़ी क्रीम्स होती है, उनमें क्या होता है, जितना भी हमारे मतलब अगर डस्ट के स्किन टोन करें तो वो उसके लिए बहुत बेस्ट होती है। तो इसी टाइप से हमें हमेशा क्लाइंट को सजेशंस करने चाहिए। और मैं बात करती हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी क्लाइंट को एक्ने हो रखा है, कोई घाव है या कोई एलर्जी है, तो ऐसे स्किन्स पे कभी भी आपको बॉडी पॉलिशिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बॉडी पॉलिशिंग करेंगे तो जब आप मसाज करेंगे या स्क्रबिंग करेंगे तो वो आपकी जो एलर्जी होगी, जो आपका घाव होगा, वो फैलने का डर रहता है। तो हमेशा अपने क्लाइंट को सजेस्ट करें कि अभी मैम आप ये चीज़ें ना कर पाएँ। एक और चीज़ है कि जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को बॉडी पर भी पिगमेंटेशंस होती हैं, जैसे डार्क पैचेस होते हैं, तो उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं AHA BHA, ये हमारे केमिकल पेल्स होते हैं। इनसे क्या होता है, स्किन पील होती है, उस चीज़ को धीरे धीरे रिमूव करते हैं, तब वो स्किन को बिल्कुल शाइन करते हैं और वो हमारी लेयर्स पर जाकर वर्क करती है। बॉडी पॉलिशिंग होने के बाद हमेशा अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए कि मैम 2 दिन तक आपको कोई भी सोप या बॉडी वॉश यूज़ नहीं करना है। आप उन्हें अपने पास से ही, आपकी किट्स में आजकल हमारे पास मार्केट में जो किट्स अवेलेबल है उसमें लास्ट, जैसे मोनोडोज किट्स बनती है, मेरे मैं अपने सैलून में मोनोडोज किट्स यूज़ करती हूँ, उनके अंदर लास्ट सिरम एक होता है हमारे पास, तो वो आपको क्लाइंट को प्रोवाइड करना चाहिए। देन क्लाइंट को बोलना चाहिए कि मैम आप अपनी स्किन को सनस्क्रीन या अच्छे से मॉइस्चराइज रखें, पर वो ना लगाए सोप या फिर आप ना जेल वॉश। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।